जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग यहाँ 2025 में जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और 2011 से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक लेसन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं तो 2025 में जो परीक्षा होने वाला है उसमें एक भी प्रश्न कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो लेसन है अ पिंच ऑफ स्नफ है, जिसके राइटर है मनोहर मालगवानकर। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच मतलब चुटकी होता है, स्नफ मतलब एक मादक पदार्थ है, एक चुटकी मादक पदार्थ, एक नशीला पदार्थ बोल सकते हैं, इस शीर्षक का अर्थ होगा। और इसके राइटर हैं मनोहर मालगवानकर। इस लेसन से 2011 से अब तक 2024 तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव में आपके शॉर्ट हो लॉन्ग हो या रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो, सब देख लेंगे। और सबसे बेहतरीन बात है कि बिहार बोर्ड में 2 पेपर बनता है प्रत्येक वर्ष। एक पेपर बनता है साइंस और कॉमर्स के लिए और एक पेपर बनता है आर्ट्स के लिए। तो मैं आपको एक एक बार दोनों पेपर का, एक बार साइंस और कॉमर्स का जो पेपर है 2011 से 24 तक उसका हम बता देंगे आपको यहाँ पे अब पिंच ऑफ स्नफ से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, और फिर एक बार आर्ट्स का भी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस और कॉमर्स का पेपर का देखते हैं कि अब तक कितने प्रश्न पूछे हैं। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पहला है कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन चारों में से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। तो नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे? कुछ मंत्री से मिलने के लिए। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन फ्री में यात्रा किया जब वो दिल्ली आ रहे थे? तो कौन? किटेन, किटेन मतलब बिल्ली का बच्चा होता है। तो बिल्ली के बच्चा नानू काका अपने साथ लेके आए थे। ठीक है, नानू काका वाज नरेटर्स डैश, नरेटर का मतलब होता है ना, नरेट मतलब होता है ना वर्णन करना बताना, तो नरेटर मतलब वर्णन करना बताना, कथावाचक, कथा कहने वाला। तो नरेटर मतलब यहाँ राइटर की बात कर रहा है, आर्थर की बात कर रहा है। ठीक है, तो नानू काका वाज नरेटर्स डैश, नरेटर के कौन थे? तो मैटरनल अंकल थे, मामा थे। नानू काका नरेटर के, कहानी बताने वाले के अर्थात लेखक के कौन थे? मैटरनल अंकल, मामा थे। The narrator in A Pinch of Snuff was A.I.N. dash on probation. तो क्या थे? बैंक ऑफिसर थे। सॉरी, नहीं बैंक ऑफिसर नहीं थे, ये गलत हो गया, अंडर सेक्रेटरी थे। ऑप्शन नंबर आपके सी सही होगा। ठीक है, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ में जो नरेटर है अर्थात जो राइटर हैं वाज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, एक अंडर सेक्रेटरी थे, एक सचिव थे, किस पे? ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है टेम्पोरी, टेम्पोरी पे क्या बोलते हैं कि थे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम ऑफ दिल्ली। ठीक है, कम टू दिल्ली होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कि किस उद्देश्य के लिए नानू काका दिल्ली आए थे। ठीक है, तो किस उद्देश्य के लिए आए थे? टू सी सम मिनिस्टर। जैसे अभी आप पहला क्वेश्चन देखें कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, क्या करने के लिए? सी सम मिनिस्टर, 2021 में पूछा है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2022 में पूछा है। ये साइंस का ही पेपर है, आप देखो कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अच्छा, जो आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ोगे ना बाबू, आप देखना सब्जेक्टिव में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आपको लाइन याद रहेगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य के लिए हैड नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली किस उद्देश्य के लिए आए थे? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए। डैश वॉज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली, नरेटर्स फैमिली कौन आ रहे थे? तो नानू काका, नानू काका क्या बोलते हैं? लेखक के परिवार या घर आ रहे थे। ठीक है, नरेटर मतलब यहाँ आथर की बात किया जा रहा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है डैश वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, तो कौन आ रहा था? नानू काका, नानू काका वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, नानू काका नरेटर के परिवार में आ रहे थे। नरेटर मतलब राइटर, यहाँ आथर की बात किया जा रहा है। सातवां क्वेश्चन है नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, तो नानू काका इनहेल्ड सम स्नफ। इनहेल का मतलब होता है अंदर खींचना, जैसे इनहेलर आता है, सर्दी वगैरह होता है लेके आदमी खींचते हैं, तो इनहेल मतलब अंदर की तरफ खींचना। ठीक है, तो नानू काका इनहेल्ड सम स्नफ, नानू काका कुछ जैसे गुल होता है ना, कितने लोग गुल, सुरती या मादक पदार्थ कुछ होता है, तो वैसे ही यहाँ पे स्नफ का मतलब मादक पदार्थ होता है। तो नानू काका इनहेल्ड सम स्नफ, नानू काका कुछ क्या बोलते हैं जो मादक पदार्थ था अंदर की तरफ खींचे, बिफोर स्पोक, अपने मतलब बोलने से पहले, जब वो बोलते थे उसके पहले एक मतलब कुछ ना कुछ ले लेते थे।
वो जो मादक पदार्थ था। 8वां क्वेश्चन है, नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ डैश, अर्थात डैश में क्या हो जाएगा, पिंच। नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, मतलब एक सिल्वर, जैसे चुनौती लोग रखते हैं, स्नफ बॉक्स का मतलब वही समझ लीजिए कि एक मादक पदार्थ क्या बोलते हैं, एक सिल्वर कलर का था, ठीक है, चांदी के रंग का था, वैसे ही क्या बोलते हैं बॉक्स रखे थे, उसी में क्या बोलते हैं को मादक पदार्थ रखते थे, एंड टू का पिंच, और एक चुटकी निकाल लेते थे और उसको खींच लेते थे, ठीक है। नानू काका वेंट टू विजिट डैश मिनिस्टर, नानू काका कौन से मंत्री के यहाँ घूमने गए थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका वेंट टू विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर, नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए थे, उसके वहाँ गए थे। वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, तो कल्याण मंत्रालय जो होता है, कल्याण मंत्री के यहाँ गए थे मिलने के लिए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अब तक 2011 से अब तक पूछा गया है, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 60 क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हाट ड्रेस डिड ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका, एक क्वेश्चन ये पूछा है 2018 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर 2023 में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इन व्हाट ड्रेस, किस ड्रेस में, किस कपड़े में डिड ऑथर गो टू द मिनिस्टर, लेखक मिनिस्टर मंत्री के घर गए अलॉन्ग विथ नानू काका, नानू काका के साथ। नानू काका आए थे ना मिलने के लिए मंत्री से, तो जबरदस्ती किए कि चलो चलो मुझे लेके चलो। तो लेखक जो थे कौन से कपड़े पहन के गए थे मंत्री के घर नानू काका के साथ, ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। The author went there in a Jodhpur coat with a huge orange turban tied around his head. नानू काका के साथ जो लेखक थे मंत्री घर क्या पहन के गए थे। द ऑथर वेंट देयर, लेखक वहां गए थे इन अ जोधपुर कोट, जोधपुर कोट में, विथ अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी होता है, एक बड़ा ऑरेंज कलर का, संतरा कलर का क्या बोलते हैं कि पगड़ी बांधे हुए, टाइड अराउंड हिज हेड, अपने सर पे बांधे हुए। तो नानू काका के साथ लेखक मंत्री घर क्या पहन के गए थे, एक बड़ा सा जोधपुरिया कोट पहने थे और सर पे ऑरेंज कलर का एक बड़ा सा पगड़ी बांधे हुए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर, नानू काका मंत्री को कैसे इम्प्रेस किए, कैसे उसे लभाएं, कैसे उसे आकर्षित किए, कैसे उसे मनाएं, क्या आपको पता है। अगर पता है तो एक बार आंसर आप करके देखिए, कमेंट में कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्री को कैसे लुभाए थे, मनाए थे। आफ्टर राइटिंग हिज नेम इन द विजिटर्स बुक ही टोल्ड द चौफर to drive to Maharaja Sutkar's palace because he had to return the horoscopes. This trick impressed the minister. अब जब मंत्री के घर पहुंचे थे ना लेखक नानू काका को लेकर, तो किसी भी बड़े व्यक्ति के घर जाइएगा तो एक विजिटर बुक होता है। विजिटर बुक मतलब होता है आगंतुक बुक, मतलब कौन कौन मिलने आ रहा है, उसमें उसका नाम और टाइमिंग और डेट लिखा जाता है, ठीक है। तो आफ्टर राइटिंग हिज नेम इन द विजिटर्स बुक, विजिटर बुक में आगंतुक जो बुक था उसमें नाम लिखने के बाद से ही टोल्ड हिज चौफर, नानू काका ने अपने चौफर मतलब मोटर गाड़ी चलाने वाला जो चालक होता है, अपने चालक से कहा। अच्छा, चालक कौन थे, लेखक थे, बहुत चालाक थे नानू काका। एक बड़ी सी गाड़ी ले लिए थे, अब बोले थे कि तुम जोधपुरिया कोट पहन लो और एक ऑरेंज कलर का बड़ा सा पगड़ी बांध लो और मेरे ड्राइवर बन के चलो, और मैं लगूंगा कि एक बड़ा आदमी हूं। रेंट पे अपने क्या किए थे कि भांजे से एक गाड़ी ले लिए थे बड़ा सा, ठीक है, वो भांजा एक गाड़ी ले लिया था भाड़े पे और उसको ड्राइवर बना दिए थे, अपने बैठ के बड़े आदमी के जैसे गए थे। तो चौफर क्या बोलते हैं, जो राइटर ही है मनोहर मालगुवानकर, उनके जो भांजे हैं, और नानू काका इनके मामा हैं, ठीक है। तो जब पहुंचे मंत्री के घर, वेलफेयर मिनिस्टर के घर, तो उसके आगंतुक जो किताब होता है जिसमें डिटेल्स भरा जाता है, उसमें डिटेल्स, अच्छा डिटेल्स भी गलत भरे, दूसरा डिटेल्स भरे, ठीक है। डिटेल्स मतलब वो भरने के बाद से ही टोल्ड हिज चौफर टू ड्राइव, मतलब उन्होंने अपने चौफर को, चालक को बोला, चालक कौन थे, लेखक ही थे, चालक का आदेश दिए, बोले टू ड्राइव टू महाराजा सुतकास पैलेस, महाराजा जो सुतकास महल है, सुतकास का महल है, वहां लेके चलो, बिकॉज ही हैड टू रिटर्न, क्योंकि उनको वापस करना है द हॉरोस्कोप्स, कुंडलियों को, कि जो महाराजा के घर से जो उनको जो कुंडली देना है, उनका जो कुंडली है उनको देना है, ठीक है, ऐसे मतलब बोलते हैं।
लेखक से बोलते हैं, जो ड्राइवर उनको बनाए हैं नानू काका बोलते हैं, आदेश देते हैं कि चलो लेके। डिस्ट्रिक्ट इम्प्रेस द मिनिस्टर, और ये जब बोले ना तो लगा मंत्री को ये बहुत बड़ा आदमी है, और डिस्ट्रिक्ट ये चलाकी जो था नानू काका को, इम्प्रेस द मिनिस्टर, मंत्री को क्या किया, प्रभावित कर लिया, आकर्षित कर लिया। इस तरीके से हम लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा है, 2011 में पूछा है, 14 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, राइट द समरी ऑफ अ पिंच ऑफ स्नप। अ पिंच ऑफ स्नप का समरी लिखिए, सारांश लिखिए, अर्थात पूरी कहानी के बारे में ही बता दीजिए, आपको जितना आता है कहानी क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जान जाएंगे तो इससे संबंधित कोई प्रश्न भी आता है तो आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। आइए आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ। समरी क्या है पिंच ऑफ स्नप का। अ पिंच ऑफ स्नप हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगुवानकर। अ पिंच ऑफ स्नप मनोहर मालगुवानकर के द्वारा लिखा गया है। एंड एन आउटस्टैंडिंग इंडो एंग्लिकन राइटर। और मनोहर मालगुवानकर एक आउटस्टैंडिंग, अद्वितीय, प्रसिद्ध, असाधारण क्या है, एक इंडो एंग्लिकन लेखक हैं, ठीक है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग स्टोरी। यह एक बहुत रुचिकर और मनोरंजक कहानी है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर एक्सप्लेन्ड, लेखक बताए हैं, समझाए हैं, द करेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका, अपने मामा के चरित्र को दिखाए हैं जिनका नाम है नानू काका, उनको दिखाए हैं, इसमें बताए हैं, ठीक है, चित्रित किए हैं। हु ऑलवेज टेल अ लाई, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, उनके मामा जो नानू काका हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। एंड चिट्स ऑन अदर्स इन हिज ओन वे, और अपने तरीके से दूसरों को क्या करते हैं, ठगते हैं, जैसे मंत्री को ठगे। खूब बढ़िया वेशभूषा बना के गए थे और क्या बोलते हैं, अपना डिटेल्स भरने के बाद से बोलता है कि अभी मंत्री जी बिजी हैं, उनका जो क्या बोलते हैं कि पीए होता है, तो बोलते हैं कि चलो महाराजा सुतकास के महल की तरफ चलो क्योंकि उनको कुंडली देना है। अब ये बात क्या बोलते हैं कि मंत्री सुन लेता है, तब मंत्री को मजबूरी हो जाता है मिलने में। वो सोचता है बहुत बड़ा आदमी है, तभी ना राजा के महल में जा रहा है और उसकी कुंडली क्या बोलते हैं इसके ये बना के दे रहा है, तो बहुत बड़ा बाबा होगा। नानू काका अराइव्स एट द हाउस ऑफ द राइटर हु इज अ डिप्टी नहीं होगा, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन अंडर अ मिनिस्ट्री। कह रहा है कि नानू काका अराइव्स एट द हाउस ऑफ द राइटर, नानू काका लेखक के घर पहुंचते हैं, हु इज अ अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन अंडर अ मिनिस्ट्री, जो एक मंत्रालय के अधीन में क्या बोलते हैं कि सचिव के रूप में प्रोबेशन पे कार्य करता है। प्रोबेशन मतलब टेम्प्रोरी पीरियड में, जैसे किसी का जॉब लगता है, ठीक है, तो 1 साल 2 साल 1.5 साल वो टेम्प्रोरी उसको रखा जाता है, मतलब प्रोबेशन पे रखा जाता है, और उतने समय तक उसकी जितने भी क्या बोलते हैं कि काम होते हैं उसकी समीक्षा होती है, उसके बाद से आगे उसको परमानेंट किया जाता है। हर एक सेक्टर में, चाहे जिस भी जॉब की आप तैयारी करो। अब आर्मी का देखोगे तो उसमें ट्रेनिंग होता है, जैसे अभी हो हल्ला हो रहा है, जैसे नया जो अभी वैकेंसी जिस तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो आप बैंक में जाओगे, आप एसएससी की भर्ती में जाओगे, जैसे आप किसी क्या बोलते हैं कि एसएससी में आते हो, आप कैग में भर्ती होते हो तो 2 साल का प्रोबेशन होता है। 2 साल आपको क्या बोलते हैं कि टेम्प्रोरी पीरियड पे रखा जाता है। फैसिलिटी सब मिलेगा, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, लेकिन वो जो प्रोबेशन रहेगा 2 साल रहेगा, 2 साल के बाद से यू विल बी परमानेंट, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि दो ही डज नॉट लाइक नानू काका, इसलिए वो नानू काका को पसंद नहीं करते हैं। he accompanies him to please his mother, वो he accompanies him, वह उनका साथ देते हैं, to please his mother, उनके माँ को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। प्लीज का मतलब बहलाना है, फुसलाना क्रिया का जैसे यूज होता है तो होता है, अर्थात नहीं तो प्लीज का ऐसे कृपया होता है, ठीक है। नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर, नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहते हैं, सो इसलिए ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, इसलिए वो मंत्री से मिलने गए, बट ही डिड नॉट गेट इन। कह रहा है कि क्या बोलते हैं कि नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर, नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहते थे, सो इसलिए ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, इसलिए वो मंत्री से मिलने गए, बट ही डिड नॉट गेट एन अपॉइंटमेंट, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, अर्थात मिलने का समय नहीं मिला मंत्री से। टू गेट इन टच विद द मिनिस्टर, मंत्री से मिलने का समय नहीं मिला। वाइल ही इज
कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, जबकि उनको बुलाया गया एक मीटिंग के लिए विद मिनिस्टर, मंत्री से, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद। उनके पीए बोला ना कि अभी तो नहीं मिलवा सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद आप आके उनसे मिल लीजिएगा, ऐसे करके वो बोला। ठीक है, जब गए थे मंत्री से मिलने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये तो अपना चाल चल दिए। ठीक है, एट लास्ट, अंततः या अंत में, नानू काका प्लेज अ ट्रिक। नानू काका क्या बोलते हैं, एक चाल चलते हैं टू फुलफिल हिज एम, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आप सीइंग अ मिनिस्टर, एक मंत्री से मिलने का, उनके मंत्री से जो मिलने का एक उनका उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए क्या बोलते हैं कि अंततः वह एक चाल चलते हैं। एंड ही रियली सक्सीडेड इन डूइंग सो, और वो वास्तव में इस तरीके से करने से सफल हो जाते हैं। नानू काका हैड अ रॉयल कार, नानू काका के पास एक रॉयल मतलब राजशाही गाड़ी होता है। ठीक है, कार डैट इज ड्राइवन बाय द राइटर हिमसेल्फ, जो लेखक स्वयं लेके जाते हैं। मैं अभी बताया ना कि राइटर को ही क्या बोलते हैं कि क्या बना दिए थे, मनोहर माल गोवानकर को नानू काका कहे थे कि ड्राइवर बन जाओ, और बड़ा सा जोधपुरिया कोट पहना दिए थे। नानू काका हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, नानू काका खुद कैसे कपड़े पहने थे, एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष के जैसे कपड़े पहन लिए थे। एंड रिचेज द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और मंत्री के रेजिडेंस पे, निवास स्थान पे क्या बोलते हैं, पहुंचते हैं। इन द विजिटर्स बुक ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस, अभी मैं बताया ना कि आगंतुक किताब में अपने गलत क्या बोलते हैं कि पता को लिखते हैं। शोइंग हिमसेल्फ एज द, अपने आप को दिखाते हुए, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर के जो महाराजा हैं उनके हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, मतलब वंशानुगत, पीढ़ीगत हम उनके ज्योतिष हैं, मतलब मेरे दादा परदादा रहे हैं, मैं भी उनका ज्योतिष हूँ। इस तरीके से अपने आप को उस क्या बोलते हैं कि किताब में दिखाते हुए लिख देते हैं, मतलब जो विजिटर्स बुक होता है। As soon as the minister sees that address, जो ही क्या बोलते हैं मंत्री उस पते को देखता है, he becomes very restless to see that address, तो उस पते पर जाने के लिए मंत्री एकदम बेचैन हो जाता है। He becomes very restless to see the astrologer, वो ज्योतिष से मिलने के लिए भी क्या बोलते हैं, बेचैन हो जाता है। सी मतलब मिलना, बोलते हैं ना, I will see you tomorrow, मैं आपसे कल मिलूंगा। तो सी मतलब देखना और मिलना दोनों होता है, यहाँ मिलने का सेंस आएगा। The writer wonders at the नानू काका's art of lying, नानू काका का जो झूठ बोलने की कला है ना, उस पर लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पावरफुल, और उनके पास जो एक विश्वास जीतने की शक्ति होती है, उस पर लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द स्टोरी इज ह्यूमरस एंड हाईली अम्यूजिंग, कहानी इस तरीके से क्या है, ह्यूमरस है, हास्यपद है, एंड हाईली अम्यूजिंग, और बहुत ही मनोरंजक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका सारांश लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि अब तक एक्सप्लेनेशन कितना पूछ, अब तक जो आपके साइंस के पेपर है ना और कॉमर्स के 2011 से अब तक 3 एक्सप्लेनेशन इस लेसन से पूछा है, एक 21 में, एक 19 में, एक 22 में। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन पूछा है आपका, आई कॉल द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक him outside and had a talk with him. दूसरा पूछा what, that means he will be here for weeks, ministers don't see people for weeks, months, oh my god. और तीसरा है mother was waiting on the doorstep, her face withered in smiles. पहले तो आपको पता होना चाहिए, लाइन याद रहना चाहिए कि लाइन कहाँ से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, कंटेक्स्ट लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, या रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन, जैसे हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है, तो संदर्भ अर्थात रेफरेंस क्या होता है, परिचय बताते हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर माल गोवानकर। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इसी लाइन को जो अर्थ होगा बढ़ा चढ़ा के हम लोग लिख देंगे। तो इसका अर्थ क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया, एंड अंकल गेव हिम द कोट, और मामा जी उसको कोट दे दिए, एंड टुक हिम आउट, और उसको धोबी को बाहर ले जाके आउटसाइड, एंड हैड अ टॉक विथ हिम, और उससे बातचीत किए। ठीक है, अब इसको बढ़ा चढ़ा के कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखना होगा रेफरेंस, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर माल गोवानकर। यह लाइन पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, जो कहानी है, और मनोहर माल गोवानकर ने लिखा है। ठीक है, हियर नानू काका हिट अपॉन अ प्लान, नानू काका एक योजना बनाते हैं,
उस पर वार करते हैं अचानक। ही गिव द धोबी हिज ओल्ड कोट, वह धोबी को अपना पुराना कोट दे देते हैं। एंड अ बियरर चेक ऑफ अ लार्ज अमाउंट, एक बड़ा सा राशि का एक क्या कर सकते हैं, एक चेक दे देते हैं, जैसे बैंक चेक होता है ना। बहुत चालाक होते हैं नानू काका। देन ही गेव हिम सम इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद धोबी को कुछ हो इंस्ट्रक्शन, निर्देश देते हैं। वेन दे वर एट द ऑफिस ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, जब वेन दे वर, जब वे लोग थे एट द ऑफिस ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, सिक्का ऑटो डीलर्स का जो ऑफिस था उसके कार्यालय में जब वे लोग थे, दे द धोबी केम रनिंग होल्डिंग द चेक, तो धोनी उस समय धोबी क्या क्या बोलते हैं कि उस चेक को क्या बोलते हैं पकड़ के हाथ में दौड़ते हुए आया। ही सेड ही हैड फाउंड इट इन द पॉकेट ऑफ हिज कोट, उसने क्या कहा कि वो क्या बोलते हैं कि उनके कोट के थैले में क्या बोलते हैं पाया है। बेसिकली क्या होता है कि नानू काका क्या बोलते हैं कि जब राइटर मनोहर मालगवानकर जो हैं एक धोबी को बुलाते हैं, नानू काका सारा सेटिंग किए रहते हैं, और नानू काका क्या करते हैं अपना पुराना कोट उसको पकड़ा देते हैं और उसमें से एक चेक भी उसको दे देते हैं, और उससे कहते हैं कि जब हम लोग सिक्का ऑटो डीलर्स जो दुकान है उसके पास रहेंगे तो तुम ऐसे मेरा कोट पकड़ के और वो चेक हाथ में लेके दौड़ते हुए आना। तो फिर वो दुकान का मालिक देखेगा तो उसको भी लगेगा क्या बोलते हैं कि ये लोग बड़े लोग हैं, बड़ा अमाउंट का चेक इसका कोर्ट में छूट गया था, इसलिए हमको गाड़ी आसानी से दे देगा, जिसको लेके हम मंत्री के घर चले जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि वेन दे वर एट द ऑफिस ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, सिक्का ऑटो डीलर्स पर गए थे वे लोग, नानू काका और राइटर गाड़ी लाने के लिए, मंत्री घर जाने के लिए। तो दोनों जब वहां पे थे तो द धोबी केम रनिंग होल्डिंग द चेक, तो धोबी जो है क्या बोलते हैं कि धोनी बार बार याद आ जा रहा है, सॉरी, धोबी क्या बोलते हैं एक हाथ में क्या बोलते हैं चेक पकड़ के दौड़ते हुए आया, ठीक है। ही सेड ही हैड फाउंड इट इन द पॉकेट ऑफ हिज कोट, उसने कहा कि उनके कोट के थैले में पड़ा हुआ था। नानू काका रिवार्डेड द धोबी फॉर हिज ऑनेस्टी, ये तो पहले तो सेटिंग था, नानू काका ने धोबी को इस ईमानदारी के लिए रिवार्ड किया, इनाम दिया। द सिक्का ऑटो डीलर्स वर कन्विंस्ड, और सिक्का ऑटो डीलर्स का जो मालिक था वो मान गया दैट नानू काका वॉज अ रिच मैन, कि नानू काका एक धनी व्यक्ति थे। एंड दे लेट नानू काका टू ट्राई द कार, और मान गया कि चलो नानू काका को वो गाड़ी दे दो। इट शोज दैट, ये दिखाता है कि नानू काका हैज अ कैपेसिटी टू कन्विंस द पीपुल, नानू काका के पास क्षमता क्या बोलते हैं लोगों को मनाने के लिए, कैपेसिटी टू कन्विंस मतलब क्षमता है कि मना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, ये लाइन दिया हुआ 2011 में पूछा था, सॉरी 2019 में पूछा था, व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ्स, ओह माय गॉड। जब राइटर सुनते हैं, ये लोग दिल्ली में रहते हैं, कि नानू काका गांव से यहाँ पे आ रहे हैं, नानू काका यूं ही घूमते रहते हैं, तो जो राइटर है मनोहर मालगवानकर वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि नानू काका यहाँ आ रहे हैं तो हमको परेशान करेंगे, हैरान करेंगे, रहेंगे, वो भी मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं, मंत्री तो मिलते ही नहीं है। तो वही कहते हैं व्हाट, क्या, ये बात जब सुनते हैं उनकी मम्मी बताती है कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, तो ये शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल बी, वो भी मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। जब ये सुन लेते हैं तो कहते हैं व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब कि वह यहाँ कई सप्ताह रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, क्योंकि कई सप्ताह मंत्री लोगों से नहीं मिलते हैं, मंथ्स महीनों तक नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान, इसका मतलब कि यहाँ पे नानू काका महीनों तक पड़े रहेंगे क्योंकि मंत्री ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि इसका रेफरेंस और कंटेक्स्ट कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। रेफरेंस कैसे लिखेंगे, This line has been taken from the story of Prince Apsara written by मनोहर मालगवानकर, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इन द लाइन्स द नरेटर इज शॉक्ड, मैं वही बताया ना, इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो नरेटर है, लेखक है, वो क्या बोलते हैं आश्चर्यचकित हैं, टू नो डैट, जान कर कि हिज मैटरनल अंकल इज कमिंग टू हिज हाउस, के उनके जो मामा जी हैं उनके घर आ रहे हैं, टू मीट सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। टू द नरेटर्स माइंड, नरेटर के लेखक के विचार से, इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स फॉर अ पर्सन, एक व्यक्ति को हफ्तों महीनों लग जाते हैं टू मीट द मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए, ठीक है। देयर इज अ सटायर हियर, सटायर मतलब व्यंग होता है, व्यंग समझते हैं ना, किसी को क्या बोलते हैं कि मान लीजिएगा कोई पढ़ रहा है और
परीक्षा पास नहीं हो पा रहा है, तो कहेगा, वो कहेगा आ बहुत पढ़ने वाला लड़का है, इसका क्या बात है। मतलब वही वो बात ऐसा कह रहा है कि क्या बोलते हैं कि पढ़ने वाला नहीं है, अगर पढ़ने वाला रहता तो पास हो जाता वो। तो देयर इज अ सटायर हियर, एक व्यंग है यहाँ पे। ही इज वरीड डैट, वह चिंतित है कि नानू काका विल स्टे हियर, नानू काका यहाँ रहेंगे फॉर वीक्स, सप्ताहों मतलब कई सप्ताह, एंड ही विल हैव टू सर्व हिम, और उनको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं कि मनोहर मालगवानकर जो राइटर हैं वो हैरान हो जाते हैं, कि बहुत हैरान कराते हैं। ठीक है, तीसरा जो एक्सप्लेनेशन पूछा था 2022 में, मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस विदर्ड इन स्माइल्स। जब माँ को पता चलता है लेखक के उनके भाई आ रहे हैं, तो क्या मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, तो मदर चौखट पे खड़े होके, दरवाजे के चौखट पर खड़े होके इंतजार कर रही थी। हर फेस विदर्ड इन स्माइल्स, और उनके चेहरे पे खुशियां बिखेरी हुई थी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रेफरेंस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगवानकर। ये रेफरेंस हो गया, संदर्भ हो गया। ये लाइन जो है अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है जो कहानी है, और इसके लेखक मनोहर मालगवानकर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन, द लाइन शो दैट द नरेटर्स मदर वॉज वेरी लॉयल। ये जो लाइन है ये दिखाते हैं कि लेखक की माता बहुत ही लॉयल, वफादार अर्थात ईमानदार थी, टू हर साइड, अपने पक्ष से, ऑफ द फैमिली, परिवार के। मतलब लड़की का क्या होता है भाई, मायका ही, मतलब मायका भी होता है ससुराल भी होता है, तो मायका को कभी भूलेंगी थोड़े। तो अपने परिवार के तरफ से वो क्या बोलते हैं बहुत लॉयल थी मायका की तरफ से। नानू काका वाज हर ब्रदर, नानू काका उनके भाई थे। सो हिज अराइवल मेड द मदर डिलाइटेड, इसलिए उनका जो आगमन था वो माँ को खुश कर दिया। बट हर सन वॉज नेवर विलिंग, विल मतलब इच्छा करना भी होता है, लेकिन उनका पुत्र अर्थात जो लेखक है वो कभी नहीं चाह रहे थे, टू, बिकॉज नानू काका वॉज हिज गेस्ट, कि उनके क्या बोलते हैं कि नानू काका उनके क्या बोलते हैं कि गेस्ट, मेहमान बनकर आए, क्योंकि बहुत हैरान कराते थे फालतू में। इट शोज डैट, दिखाता है कि द नरेटर्स मदर वॉज वेरी एक्साइटेड, लेखक की माँ बहुत ही उत्तेजित थी, व्हेन नानू काका अराइव्ड होम, जब नानू काका घर आए। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा कि साइंस और कॉमर्स के पेपर में 2011 से और 24 तक ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन कितना पूछा है। अब हम लोग आर्ट्स पेपर का देख लेंगे। हम लोग देख लेंगे कि पिंच ऑफ स्नफ से जो आर्ट्स का पेपर होता है उसमें 2011 से 24 तक कितने प्रश्न पूछे हैं, सब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, कि नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज। तो नानू काका रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज। अभी बताया ना, जैसे धोबी को क्या बोलते हैं एक चेक काट के दे दिए थे, तो 1000 का चेक उन्होंने क्या बोलते हैं कि फॉर 1000 रुपीज, 1000 का चेक काट के वो दे दिए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर। तो कहाँ क्या बोलते हैं इंतजार कर रही थी, अभी आप पढ़े हैं, डोर स्टेप पे इंतजार कर रही थी। एक्सप्लेनेशन में लाइन आया है ना। अगर आप सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना बाबू, तो इस लेसन से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग, जो अ पिंच ऑफ स्नफ में लेखक की माँ है वो इंतजार कर रही थी, एट द डोर स्टेप फॉर हर ब्रदर, वो दरवाजे के चौखट पे खड़े होकर अपने भाई का इंतजार कर रही थी। और कौन थे वो, नानू काका। मनोहर मालगवानकर इज ए एन डैश राइटर, तो कैसे, अभी इंडो एंग्लिकन पढ़े हैं ना, तो इंडियन राइटर, तो मनोहर मालगवानकर इज एन इंडियन राइटर, एक भारतीय लेखक है। ठीक है, मनोहर मालगवानकर। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ डैश क्लास कैरेज। नानू काका जब आ रहे थे दिल्ली ना अपने गांव से, तो सेकेंड क्लास कैरेज, कैरेज मतलब होता है जो डिब्बा, बोगी बोलते हैं। ठीक है, तो नानू काका स्टूड इन द डोरवे, डोरवे मतलब आप देखते हैं ट्रेन के डोरवे मतलब दरवाजे पे ही लोग खड़े हो जाते हैं। तो नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज, नानू काका जो द्वितीय क्लास बोगी होता है, डब्बा होता है ना, उसके दरवाजे पे ही खड़े थे, गेट पे ही खड़े होके क्या बोलते हैं यात्रा करते हुए आए। ठीक है, अभी आगे चलिए और मजा आएगा। वो थर्ड क्लास का टिकट लिए थे, सेकेंड क्लास में जा रहे थे। ठीक है, मजा तो तब आया जब वो पकड़ाए तब। ठीक है, द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। ठीक है,
कहा जा रहा है कि द मदर ऑफ द नरेटर, लेखक की जो माँ थी, वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट थी वो, उनको विश्वास था दैट द नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज, कि नानू काका क्या बोलते हैं, मैनेज कर लेंगे, टू सी द मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, वेन एवर ही वांटेड, जब वो चाहते थे। अर्थात मतलब यहाँ पे ऐसे रहेगा, जब वो चाहते थे, मतलब जब उनको मिलना होगा तभी वो मिल लेंगे मंत्री से। इतना विश्वास था क्या बोलते हैं कि राइटर की माँ को। लेकिन मनोहर मालगवानकर को था, यार मंत्री तो मिलते ही नहीं है, हफ्तों महीनों लग जाते हैं, इसका मतलब कि मुझे हैरान कराएंगे। मनोहर मालगवानकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। मनोहर मालगवानकर की जो कहानी है वो विट मतलब हाजिर जवाबी और साहसिक कार्यों से क्या है, परिपूर्ण है। ठीक। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास। आ गया ना, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास। नानू काका तीसरी क्लास का टिकट लिए थे और सेकेंड क्लास में यात्रा करके आए। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या बोलते हैं कि आर्ट्स वाले पेपर में जो अलग बनता है, 2011 से अब तक 7 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, अब 60 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 60 क्वेश्चन एक पूछा है 2020 में कि हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी कौन था? राइटर ही थे ना, प्रोफेशन पे दिल्ली में काम कर रहे थे। ठीक है, तो हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस मतलब वेशभूषा। ठीक है, अब बोलते हैं इसका अपीयरेंस ठीक नहीं है, मतलब उसके ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है। तो कैसे ही अंडर सेक्रेटरी अर्थात जो राइटर थे अपने वेशभूषा को क्या बोलते हैं, बदलें टू एक कंपनी नानू काका का साथ देने के लिए। तो जोधपुरिया कोट पहने थे, आपको पता ही ना है। आइए आंसर देख लेते हैं। द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंसेस टू एक कंपनी नानू काका का साथ देने के लिए जो राइटर थे, अंडर सेक्रेटरी जो थे, सचिव थे, वो अपने वेशभूषा को बदले बाई वेयरिंग अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट। एक एकदम सटा हुआ कॉलर का जोधपुरी कोट पहने हुए एंड ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड, एक बड़ा सा पगड़ी अपने सर पे पहने हुए थे। इस प्रकार से अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने अपीयरेंस को बदल दिए थे, एक बड़ा सा जोधपुरिया कोट और पगड़ी पहन के। ठीक है, इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अच्छा आप बताओ, जितना साइंस में पढ़े हो अभी रिपीट हो रहा है कि नहीं? वही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो वही चीज़ है कि आप साइंस और आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी प्रश्न का आंसर नहीं दे पाओगे, अगर इस लेसन से कुछ भी पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, रेफरेंस कंटेक्स्ट हो। ठीक है, अब देखो, राइट द समरी, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन केवल पूछा था। राइट द समरी ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये साइंस वाले पेपर में भी पूछा है, आर्ट्स वाले में भी कब कब पूछा है, 14 में पूछा है, 17 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है। देख रहे हो, अगर समरी भी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो पूरी कहानी तैयार हो गई भाई। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर आराम से कर लोगे, है कि नहीं? ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे पूछा है। इसका तो मैं आपको समरी बता ही दिया हूँ, अभी पहले मैं आपको बताया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 3 एक्सप्लेनेशन पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है, 23 में पूछा है। एक क्या पूछा है, ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। एक ये पूछा है। दूसरा है, नानू काका ओपन द सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। तीसरा है, ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय द टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। लगभग लाइन मिलता जुलता सभी आ रहा है जो आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने बताया। तो पहला जो लाइन है इसका देख लेते हैं, ही वेंट टू सी द मिनिस्टर। वो जब ये लोग चले गए थे ना मंत्री से मिलने के लिए, तो गाड़ी जब पार्क किए, जब लगाएं, तो उसी में राइटर बैठे रहे। ठीक है, लेखक बैठे रहे, क्योंकि वही ड्राइवर बन के गए थे। तो ही वेंट, राइटर बोल रहे हैं, ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, जो नानू काका थे वो मंत्री से मिलने के लिए अंदर चले गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और कार जो पार्क में खड़ा किया था उसी में मैं बैठ के इंतजार किया। ठीक है, इसका रेफरेंस कैसे लिखेंगे? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ एंड रिटन बाय मनोहर मालगवानकर। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस होगा। रेफरेंस क्या होगा? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगवानकर, अ वेल नोन। देखिए इसमें जोड़ रहा है, अगर आप कुछ जोड़ के लिख देते हैं तो लगेगा एग्जामिनर को कि पढ़ा लिखा लड़का है। अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अ वेल नोन 2 बार लिख दिया है। वेल नोन मतलब प्रसिद्ध होता है। एक प्रसिद्ध क्या बोलते हैं कि उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक जो मनोहर मालगवानकर है, उनके द्वारा पंच ऑफ स्नफ कहानी लिखा गया है। ठीक है,
एक्सप्लेन कैसे करोगे? नैरेटर्स मदर वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है। जो लेखक की माँ थी वो बहुत ही उत्तेजित थी वे नानू काका के, जब नानू काका घर पे आए। नरेटर वेंट विथ नानू काका, नरेटर जो लेखक है नानू काका को लेकर मंत्री के घर चले गए। नानू काका वेंट टू मिनिस्टर, नानू काका मंत्री से मिलने गए। एंड द नरेटर वेटेड इन द कार पार्क, और नरेटर क्या किए, गाड़ी जहाँ खड़ा किए थे अर्थात लेखक उसी गाड़ी में बैठ के उनका इंतजार करते रहे। इस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि नानू काका ओपन द सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका जो सिल्वर कलर का क्या बोलते हैं रखे थे, चांदी के रंग का क्या बोलते हैं कि जो एक डिब्बा रखे थे जिसमें वो मादक पदार्थ रखते थे, उसको खोले एंड टू का पिंच, और एक चुटकी ले लिए। अर्थात जैसे सुरती कैसे लोग बना के डिब्बे में रखते हैं, मेड रेडीमेड भी आता है, ऐसे बना के रखते हैं, निकाल के और एक चुटकी क्या बोलते हैं होंठ के नीचे दबा लेते हैं, ठीक है। तो आइए एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस हम लोग देख लेंगे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगोवानकर, ठीक है। लाइन अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है जो मनोहर मालगोवानकर द्वारा लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन क्या है, नानू काका गोज टू सी द मिनिस्टर, नानू काका मंत्री से मिलने गए, बट ही रिटर्न्स विदाउट मीटिंग हिम, लेकिन वो उससे बिना मिले ही वापस आ गए। अच्छा, वापस आते हैं तो बहुत मजा आता है, आगे देखिए। ही गोज टू सोहनलाल द पार्टी बॉस इन द दिल्ली, जो दिल्ली में एक पार्टी के जो बॉस थे सोहनलाल, उनके पास गए। एंड कलेक्ट्स एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और एक महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएं। डैट सोहनलाल एंड द वेलफेयर मिनिस्टर वर वंस द बेस्ट फ्रेंड, कि जो सोहनलाल हैं और जो वेलफेयर मिनिस्टर है एक बार या कभी क्या बोलते हैं कि गहरे मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, ये उनको पता चलता है, ठीक है। कहाँ पता चलता है, जब वो सोहनलाल के पास जाते हैं जो पार्टी बॉस है। जैसे पार्टी है ना दिल्ली में ही, आप समझते हो बड़ी बड़ी जो जितनी भी पार्टियां हैं सबका वहीं अपना क्या बोलते हैं कि करता धरता है। जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप देखो क्या बोलते हैं कि एसपी हो गई, या जो भी देखो जिसका क्षेत्रीय भी पार्टियां हैं तो वहाँ पे देखो जाके क्या बोलते हैं कि एसपी तो खैर नेशनल पार्टी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी हो गई, अब AIADMK हो गया, तो दिल्ली में एक उसका सबका अपना एक क्या बोलते हैं कि मेन जो शाख है वहाँ पे है, ठीक है। नानू काका अनाउंस्ड दैट ही विल मैनेज द प्रॉब्लम, नानू काका घोषणा किए कि दैट ही विल मैनेज द प्रॉब्लम, वो समस्या का समाधान कर लेंगे। नानू काका देन ओपेंड हिज स्नफ बॉक्स, नानू काका तब अपने मादक पदार्थ के डब्बे को खोले जो छोटा सा रखे थे। एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, और एक चुटकी उसका ले लिए। एंड स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर, और वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिए। बट द रिएक्शन ऑफ सोहनलाल के रिएक्शन से ही केम टू नो, उनको पता चला दैट द मिनिस्टर एंड ही वॉक नाउ dagger drawn because the minister had refused the proposal of his daughter's marriage with his son, कि क्या बोलते हैं कि कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ सोहनलाल ही केम टू नो, सोहनलाल के मतलब रिएक्शन से, प्रतिक्रिया से नानू काका को पता चल गया। कम टू नो मतलब जानना, पता चलना होता है। दैट द मिनिस्टर एंड ही वॉक नाउ डैगर ड्राउन, मतलब क्या बोलते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर और क्या बोलते हैं सोहनलाल क्या बोलते हैं कि अब एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए हैं। बिकॉज द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, क्योंकि मंत्री ने क्या किया था, सोहनलाल के पुत्री का जो शादी का प्रस्ताव था मंत्री के लड़के से, उसको ठुकरा दिया था विज सन, उसके लड़के से। मतलब मंत्री के लड़के से सोहनलाल अपनी पुत्री का शादी करना चाहते थे, लेकिन उस प्रस्ताव को मंत्री ने ठुकरा दिया था, इसलिए दोनों लोग दुश्मन हो गए थे, एक दूसरे से नहीं बनती थे। एंड इंस्टीड हैड डिसाइडेड टू मैरी हर टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर, और इसलिए क्या बोलते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि आप निन्नौर के महाराजा से क्या बोलते हैं शादी क्या बोलते हैं कि निन्नौर के जो प्रिंस हैं उससे क्या बोलते हैं उसकी शादी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कि ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, कुछ बोलने से पहले वो क्या बोलते हैं वो मादक पदार्थ को खा लेते थे, सूंघ लेते थे। एंड बाय दैट टाइम, और उस समय तक, ही सीम टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड सेड,
और तब तक उनको ये खाने के बाद लगता था कि मैंने जो कहा है वो सब भूल गए हैं। मतलब राइटर ये कहते हैं कि जब मैं कुछ कहता था ना तो ऐसा कभी कभी खोल के क्या बोलते हैं कि उसको खा लेते थे, उसके बाद से तब तक वो क्या मैं कहा था भूल जाते थे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना। रेफरेंस कैसे लिखेंगे? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑप्शन ऑफ विच हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगवानकर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? द नरेटर मेड अ हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट नॉट टू ज्वाइन हिम दैट द डे विथ which got entirely ignored by नानू काका as he got busy inhaling the snuff। कहा जा रहा है कि द नरेटर मेड अ हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट, जो लेखक हैं वो बहुत ही एक विनम्र क्या बोलते हैं कि आग्रह किए नॉट टू जॉइन हिम, कि उनके साथ नहीं जाए, मतलब नानू काका के साथ नहीं जाने के लिए। दैट डे विच गॉट इंटायरली इग्नोर्ड बाय नानू काका, क्योंकि उस दिन क्या बोलते हैं कि नानू काका ने एकदम क्या बोलते हैं कि उनको इग्नोर कर दिया था। एज ही गॉट बिजी इनहेलिंग द स्नफ, क्योंकि वो अपना क्या बोलते हैं कि वही खाने में जो मादक पदार्थ रखे थे उसमें व्यस्त थे। आफ्टरवर्ड्स नानू काका स्पेसिफाइड दैट द कार ही इज ड्राइविंग इज वेरी ओल्ड एंड स्मॉल। उसके बाद क्या बोलते हैं कि नानू काका स्पेसिफाइड दैट, नानू काका ने एकदम विशेषता मतलब विशेष दबाव देते हुए क्या बोलते हैं कहा कि द कार ही इज ड्राइविंग, कि जिस कार को तुम चला रहे हो इज वेरी ओल्ड एंड स्मॉल, बहुत पुराना और क्या बोलते हैं छोटी सी है। हैड दे विजिटेड लाला सोहन लाल इन अ बेटर कार दे वुड हैव बीन ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट फॉर द बिगिनिंग। कहा जा रहा है कि हैड दे विजिटेड लाला सोहन लाल इन अ बेटर कार, अगर लाला सोहन लाल के यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बढ़िया गाड़ी में गए होते हैं तो दे वुड हैव बीन ट्रीटेड, तो उनके साथ व्यवहार किया गया होता है विद रिस्पेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही क्या बोलते हैं कि एक आदर पूर्वक व्यवहार किया गया रहता। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि अब तक जो पूछा गया है साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम के पेपर में 2011 से 24 तक अब तक जितने प्रश्न आए हैं मैं आपके सामने रख दिया हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको और बेहतरीन से ढंग से समझाने के लिए। और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको अगर कोई टॉपिक में परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो 2025 में अगर आपको परीक्षा देना है तो बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को ही 2-3 बार देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नए जोश से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।